हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है आपका रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, भारत के अनुसंधान केंद्र। इस रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मतलब ये कहाँ पर लोकेटेड है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये है रटने वाली चीजें। और रटने वाली चीजों के लिए कुछ चीजें हैं जो आप पहले से दिमाग में रख लो कि जो भी चीजें होंगी, जैसे कोई भी हेडक्वार्टर होगा वो कैपिटल शहर पर होगा या फिर डेवलप शहरों पर होगा। समझे बात को? पहली चीज तो इसको दिमाग में रख लो, कैपिटल्स में होगा या फिर डेवलप्ड में होगा। 99% ऐसा ही होता है, 1% थोड़े से एक्सेप्शन हो जाते हैं। ठीक है बात, जहां पर पहले से स्टेब्लिश हो चुका था तो वहीं पर वो विकसित होता चला गया। लेकिन ज्यादातर जो आपको हेडक्वार्टर्स मिलते हैं वो आपको कैपिटल शहरों में ही मिलते हैं, चाहे वो स्टेट की कैपिटल होगा चाहे वो देश की कैपिटल होगा। ठीक है बात। तो उसी हिसाब से अब हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला पहला टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके का, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, भारत के अनुसंधान केंद्र। हर वीक में मैं कोशिश करूंगा एक या दो आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक मैं करवाता रहूं, जिससे एग्जामिनेशन में जो वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं या फिर जो आपके वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और यूपी पीसीएस की अगर आप बात करते हैं तो इससे प्रश्न आता ही आता है, एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। समझे बात को? चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, तो पहला जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो। अगर आप इसरो की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फिर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसको याद करने का तरीका जो है, ये वीडियो जो है आप लोग चला करके आप इसको एक हफ्ते तक पहले आप वन में देखिए, फिर इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाइड बाय टू करके कई बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत ही याद हो जाएगा ये, और एग्जामिनेशन में तुरंत हिट कर जाएगा कि हाँ ये चीज है। ठीक है, जब तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बात। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में स्थित है। इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIHR, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ARI, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून उत्तराखंड में। FRI जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, IFGTB, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, IFGTB, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, TFRI, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, TFRI, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, TFRI, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कजरी जिसको बोला जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI, कजरी जो है वो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, ये बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, जिसको सिप्री बोलते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI, ये कोची केरल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये भी कोची केरल में स्थित है। तो फिश वाले कहां पर है बेटा? कोची केरल में है, सेंट्रल के साथ जुड़ा हुआ जो है। ठीक है बात। सेंट्रल मैरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट, CMFRI, कोची केरल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये भी कोची केरल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो आपका मीठे पानी वाला है, फ्रेश वाटर जो है, सेंट्रल जिसमें सैलिनिटी की मात्रा कम होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सीफा, CIFA, सीफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सीफा, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सीपीसीआरआई सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपीसीआरआई ये कासरगोड केरल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च आईआईएसआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च आईआईएसआर ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च सीआईसीआर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च सीआईसीआर ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसके 2 रीजनल यूनिट हैं, एक कोयंबटूर में है और एक सिरसा हरियाणा में है। हेडक्वार्टर याद कर लो काफी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये नागपुर हरियाणा में है। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में डायरेक्टरेट ऑफ आपका ग्राउंडनट रिसर्च है। आईसीएआर जो होता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारे अन्य आपके रिसर्च सेंटर्स आते हैं। आईसीएआर क्या बाबू, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्टर ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च आईआईएसआर मसाले वाला ये कोझिकोड केरल में स्थित है। स्पाइस केरल में, कोझिकोड केरल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च दलहन अनुसंधान केंद्र जो है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च आईआईपीआर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एनसीआईपीएम, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एनसीआईपीएम न्यू दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सीटीसीआईआर ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप जो ट्यूबर फसलें होती हैं उनके ऊपर अनुसंधान केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च, अब देखो इनलैंड की बात हो रही है, आंतरिक मछली मत्स्य पालन की बात हो रही है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआईएफआरआई ये आपका बैरकपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। बैरकपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनलैंड फिशरी वाला। सेंट्रल शीप एंड ऊल रिसर्च सेंटर ये भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही अंतर्गत आता है। सीएसडब्ल्यूआरआई सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अविकानगर टोंक राजस्थान में है, मतलब राजस्थान याद कर लीजिएगा। कहां पर, अविकानगर टोंक राजस्थान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है आईआईएसआर ये लखनऊ यूपी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी यूपी में है। सब्जियों में जो आपका अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, वो वाराणसी यूपी में है। अब देखो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर ये भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंतर्गत जितने भी साइंटिफिक अनुसंधान होते हैं वो सब होते हैं। सीएसआईआर जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ये गांधीनगर गुजरात में है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में है, आईपीआर जिसे बोला जाता है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आईजीसीएआर ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर वीईसीसी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। बार की अगर आप बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कटक उड़ीसा में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एनसीपीओआर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ये आपका वास्को डिगामा गोवा में है। वास्को डिगामा गोवा में है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, पोलर एंड ओशन रिसर्च ये वास्को डिगामा गोवा में है। ठीक है बात। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज भारतीय जो आपकी भारत की जो भाषाएं होती हैं उनके लिए जो आपका संस्थान है वो मैसूर कर्नाटक में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस जिसको कहा जाता है INCOIS इनक्वाइस ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है बात। अच्छा यहां पर देखो ये पोलर एंड ओशन रिसर्च है, ये आपका ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है। ठीक है बात। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ये आपका रुड़की उत्तराखंड में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ये रुड़की उत्तराखंड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स IINRG ये रांची झारखंड में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ये न्यू दिल्ली में है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक जिसको बोला जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट सिटरी जो है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट सिटरी ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। टोबैको के लिए जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की उत्तराखंड में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिबरी जिसको कहा जाता है वो रुड़की उत्तराखंड में है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी जिसको कहा जाता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिडरी जो है वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिडरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च IITR
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आईआईसीबी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आईआईसीबी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी जिसको कहा जाता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी जो है वो नागपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई, ये भी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सीजीसीआरआई, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सीजीसीआरआई, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर जिसको कहा जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टीआईएफआर टिफर, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये जम्मू या फिर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, ये न्यू दिल्ली में है। टाटा मेमोरियल सेंटर, ये मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसआईआर के ही अंतर्गत आता है सिफ्ट्री, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर कर्नाटक में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सीडीएफडी, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के लिए जो आपका संस्थान है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एनबीआरसी, ये मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ये सर्वे था बाबू, यहाँ पर जो आपने देखा था ये सर्वे ऑफ इंडिया देखा था। अब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। लेदर वाला कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये तो सबको पता है बेटा, सीएसआईआर के अंतर्गत ही आता है, सीआईएमएफआर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये धनबाद झारखंड में है, इस माइनिंग के लिए और फ्यूल रिसर्च के लिए धनबाद झारखंड में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी एनआईओ जिसको कहा जाता है, ये पणजी गोवा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी एनआईओ जो नियो है वो पणजी गोवा में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर, जूट कहीं पर भी आएगा तो कोलकाता वेस्ट बंगाल मार देना, एलाइड उसके जैसे जो फाइबर होते हैं रेशे वाले जो आपके क्रॉप्स होते हैं उनका जो इंस्टीट्यूट है वो आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट निगरी जो है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमओ जिसको कहा जाता है, आईएमडी कहा जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जो है ये न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च सेंटर, ये भावनगर गुजरात में है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च सेंटर, ये भावनगर गुजरात में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एनआईपीईआर, ये मोहाली पंजाब में है, फार्मास्यूटिकल वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपी जो है ये देहरादून उत्तराखंड में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईआईसीटी हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, अब इसको एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे और इसको रिवाइज करते रहिएगा बाबू, आप रिवाइज करते रहिएगा और एग्जाम के पहले भी एक बार इसको देख लीजिएगा। बहुत ही छोटी वीडियो बनी है और स्टैटिक की वीडियो ऐसे ही रहेंगी बाबू, 15 मिनट 20 मिनट मुश्किल से 17 मिनट इतने की ही वीडियो रहेंगी और आप इसे एक बार देख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करके एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं तो 1 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और एसएससी की अगर बात करेंगे तो 2 नंबर यहाँ पर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। हर वीक में मैं आपको स्टैटिक जीके के इस तरह के टॉपिक आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको ये सारी चीजें इस चैनल पर ये मिल जाती हैं। ठीक है बात, इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।